तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में विषय हिंदी में पद्य खंड में भक्ति काव्य के अंतर्गत केशवदास जी की रचना वंदना के बारे में जानेंगे। केशवदास जी के जीवन परिचय, साहित्य सेवा, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान पहले लिखेंगे। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के कवियों एवं आचार्यों में केशव का साहित्य विलक्षण एवं प्रभावशाली है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। केशवदास के जन्म काल के संबंध में विद्वान में एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्मकाल सन 1555 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1617 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश में ओरछा है। ये दरबारी कवि थे और इन्हें ओरछा के नरेश महाराजा राम सिंह के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। नीति निपुण एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा बहुमुखी है। उनकी रचनाओं में उनके आचार्य, महाकवि और इतिहासकार का रूप दिखाई देता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के विशेष प्रेमी थे। इनके श्लेष संस्कृत पदावली के हैं। अलंकार संबंधी उनकी कल्पनाएं अद्भुत है। और साहित्य सेवा। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ, प्रबंध ग्रंथ, मुक्तक सभी प्रकार के ग्रंथ की रचना की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला उनके लक्षण ग्रंथ हैं। रीति ग्रंथों की रचना इनके कवि रूप में आविर्भाव से पूर्ण होती रही है। इनका कवि रूप इनकी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। संवादों के उपयुक्त विधान का इनमें विशिष्ट गुण है। मध्यकाल में किसी के पांडित्य अथवा विद्वता की परख की कसौटी थी केशव की कविता। यदि केशवदास जी रसिक प्रिया जैसी भाषा लिखते रहते तो वे कठिन काव्य के प्रेत कहलाने से बच जाते। अब उनकी रचनाएं देखो कौन कौन सी हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संस्कृत और प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर विज्ञान गीता निर्मित हुई है। जनश्रुति है कि रामचंद्रिका का सृजन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने से किया था। भाव पक्ष। रस। केशवदास की रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है। श्रृंगार वर्णन का उत्तम विधान है। वियोग और संयोग दोनों पक्षों का वर्णन उत्कृष्ट है। वीर रस का प्रयोग पात्रों के संवादों से हुआ है। शांत रस और निर्वेद की दशा में है। दूसरा है अर्थ गांभीर्य। केशवदास द्वारा प्रयुक्त संवादों के अर्थ में गंभीरता है। तीसरा नीति तत्व। केशव दरबारी कवि थे, अतः उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है। इनकी कविता में नैतिक मूल्यों की रचना की गई है। कला पक्ष। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। केशव ने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। कुछ रचनाओं में संस्कृत के प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं कहीं इनकी रचनाओं में दुरूहता भी आ गई है। शैली। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध शैली एवं मुक्तक शैली को अपनाया है। अलंकार प्रधान और व्यंग्य प्रधान शैली को भी स्थान दिया है। अलंकार। केशव जी ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। केशवदास जी हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं। उनकी समस्त रचनाएं शास्त्रीय रीतिबद्ध हैं। ये उच्च कोटि के रसिक थे, पर उनकी आस्तिकता में कमी नहीं आने पाई है। नीति निपुण, निर्भीक एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा सर्वोमुखी है। अपने ग्रंथ लक्षण ग्रंथों के लिए वे सदा स्मरणीय रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने केशवदास जी की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान के बारे में जाना।